छत्तीसगढ़ में उपभोक्ताओं को बिजली का ऐसा झटका लग सकता है जो अब तक नहीं लगा। छत्तीसगढ़ में अगर अब भी ये मानकर चला जा रहा है कि बिजली हमेशा सस्ती रहेगी, सब्सिडी चलती रहेगी और बिजली कंपनी घाटा उठाती रहेगी, तो ये एक बड़ी गलतफहमी साबित हो सकती है। केंद्र सरकार की ड्राफ्ट नेशनल इलेक्ट्रिसिटी पॉलिसी 2026 साफ साफ इशारा कर रही है कि सब्सिडी वाली बिजली के दिन अब ढलान पर हैं। चुनावी दबाव में टैरिफ रोकने, मुफ्त या रियायती बिजली बांटने और उसका पैसा समय पर न देने का जो खेल सालों से चल रहा था, उस पर अब लगाम कसने की तैयारी है। ITSA Hospital, on a mission towards a healthy world. Our 350-bed hospital with 3 dedicated wings, multi-specialty, pediatrics और wellness. यहाँ मिलता है वर्ल्ड क्लास ट्रीटमेंट, हेल्थ केयर, हॉस्पिटैलिटी और हार्मनी का परफेक्ट ब्लेंड और सेंट्रल इंडिया का सबसे बड़ा पीडियाट्रिक हॉस्पिटल। गेट और हैंड ट्रेनिंग के लिए कटिंग एज रोबोटिक फिजियोथेरेपी एंड रिहैब। We are here to change the way you feel about hospitals. ITSA Hospital, near Ambuja Mall, Raipur. जरूरी बात में आपका स्वागत है। भारत सरकार ने जो ड्राफ्ट नेशनल इलेक्ट्रिसिटी पॉलिसी 2026 जारी की है, वह देखने में भले ही एक तकनीकी दस्तावेज लगे, लेकिन असल में ये आने वाले समय में राज्यों की बिजली राजनीति, आम उपभोक्ताओं की जेब और बिजली कंपनियों के पूरे ढांचे को हिला देने वाली है। खासकर अगर इसे छत्तीसगढ़ को केंद्र में रखकर देखा जाए तो साफ समझ आता है कि ये नीति सिर्फ बिजली सुधार की बात नहीं कर रही, बल्कि ये तय कर रही है कि आगे चलकर सस्ती या मुफ्त बिजली का राजनीतिक खेल कैसे और किस कीमत पर चलेगा। छत्तीसगढ़ उन राज्यों में है जहां बिजली की कमी नहीं है। यहाँ कोयला है, बड़े थर्मल प्लांट हैं, एनटीपीसी है, राज्य की अपनी उत्पादन कंपनी है और फिर भी बिजली वितरण कंपनियां घाटे में हैं। ये विरोधाभास कोई नई बात नहीं है, सालों से यही कहानी चल रही है। उपभोक्ताओं को सस्ती बिजली, किसानों को रियायत, कभी कभी मुफ्त बिजली और बदले में डिस्कॉम को समय पर पैसा नहीं। घाटा बढ़ता है, कर्ज बढ़ता है और फिर सरकारें किसी न किसी पैकेज से उसे ढकने की कोशिश करती है। नई बिजली नीति इसी चक्र को तोड़ने की कोशिश है। ड्राफ्ट नीति का सबसे बड़ा और सबसे संवेदनशील प्रस्ताव ये है कि अगर राज्य बिजली नियामक आयोग समय पर टैरिफ ऑर्डर नहीं देता तो बिजली दरें अपने आप हर साल एक तय इंडेक्स के हिसाब से बढ़ जाएंगी। अभी तक हाल ये था कि चुनाव नजदीक आते ही टैरिफ फाइलें ठंडे बस्ते में चली जाती थी। कई राज्यों में सालों तक दरें नहीं बदली। इसका नतीजा ये हुआ कि डिस्कॉम की हालत बिगड़ती चली गई। अब केंद्र कह रहा है कि अगर रेगुलेटर ने देर की तो सिस्टम खुद चल पड़ेगा। छत्तीसगढ़ जैसे राज्य के लिए इसका मतलब साफ है, अब टैरिफ को राजनीति के हिसाब से रोक कर रखना आसान नहीं रहेगा। केंद्रीय बिजली मंत्री मनोहर लाल ने साफ शब्दों में कहा है कि मुफ्त बिजली का वादा तभी किया जाना चाहिए जब सरकार समय पर सब्सिडी का पैसा दे। ये बात सीधे सीधे छत्तीसगढ़ जैसे राज्यों पर लागू होती है, जहां घरेलू और कृषि उपभोक्ताओं को भारी सब्सिडी दी जाती है, लेकिन उसका भुगतान अक्सर लटक जाता है। कागज पर तो सब्सिडी दिखती है, लेकिन जमीन पर डिस्कॉम को पैसा नहीं मिलता। नई नीति ये कह रही है कि अब इस बोझ को सिस्टम पर नहीं डाला जाएगा। एक और बड़ा बदलाव क्रॉस सब्सिडी को लेकर है। छत्तीसगढ़ में उद्योगों से महंगी बिजली लेकर घरेलू और कृषि उपभोक्ताओं को सस्ती बिजली दी जाती है। इससे उद्योगों की लागत बढ़ती है और वे प्रतिस्पर्धा में पिछड़ते हैं। नई नीति कहती है कि इस क्रॉस सब्सिडी को धीरे धीरे खत्म किया जाए और मैन्युफैक्चरिंग, रेलवे और मेट्रो को इससे पूरी तरह बाहर रखा जाए। इसका फायदा ये होगा कि उद्योगों के लिए बिजली सस्ती होगी और राज्य में निवेश बढ़ सकता है। लेकिन इसका दूसरा पहलू ये है कि घरेलू उपभोक्ताओं को असली लागत का सामना करना पड़ेगा, यानी जो फर्क अभी उद्योग भर रहे हैं वह धीरे धीरे आम लोगों तक आएगा। ड्राफ्ट नीति में यह भी कहा गया है कि 1 मेगावाट या उससे ज्यादा लोड वाले बड़े उपभोक्ताओं को हर हाल में बिजली देने की बाध्यता से डिस्कॉम को छूट दी जा सकती है। इसका मतलब ये है कि बड़े उद्योग सीधे बाजार से या अपने कैप्टिव प्लांट से बिजली ले सकेंगे। छत्तीसगढ़ में पहले से ही कई उद्योग ऐसा करते हैं,
लेकिन अगर ये ट्रेंड बढ़ा तो डिस्कॉम के सामने एक नई मुश्किल खड़ी होगी, क्योंकि जो उपभोक्ता समय पर बिजली देते हैं और जो ज्यादा खपत करते हैं वही सिस्टम से बाहर निकल सकते हैं। नई नीति में रिन्यूएबल एनर्जी और स्टोरेज पर भी खास जोर है। छत्तीसगढ़ को आमतौर पर कोयला राज्य माना जाता है, लेकिन आने वाले समय में यहाँ सोलर, बैटरी स्टोरेज और छोटे स्तर पर बिजली व्यापार के नए मॉडल दिख सकते हैं। नीति कहती है कि उपभोक्ता अपनी सोलर या स्टोरेज से बची बिजली बेच सकेंगे। सुनने में ये बहुत आधुनिक लगता है, लेकिन इसका मतलब ये भी है कि डिस्कॉम का पारंपरिक बिजनेस मॉडल कमजोर होगा। यानी जहां पहले हर यूनिट बिजली डिस्कॉम से ही आती थी, वहां अब उपभोक्ता खुद ही खिलाड़ी बन जाएगा। इसके बावजूद नीति ये भी मानती है कि थर्मल पावर अभी खत्म नहीं हो सकती, खासकर छत्तीसगढ़ जैसे राज्य में जहां कोयला और थर्मल प्लांट अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। फर्क बस इतना होगा कि अब कोयले से चलने वाले प्लांट पहले की तरह लगातार नहीं, बल्कि जरूरत के हिसाब से चलेंगे, ग्रिड को स्थिर रखने का काम करेंगे और स्टोरेज के साथ जुड़ेंगे। यानी कोयला रहेगा, लेकिन उसका रोल बदलेगा। डिस्ट्रीब्यूशन सुधारों पर नीति सबसे सख्त नजर आती है। स्मार्ट मीटर, प्रीपेड सिस्टम, लाइन लॉस कम करना, नेटवर्क साझा करना, ये बातें नई नहीं है, लेकिन अब इन्हें टालना मुश्किल होगा। छत्तीसगढ़ में इन सुधारों की रफ्तार अब तक धीमी रही है, क्योंकि इनमें राजनीतिक जोखिम है। नई नीति उस जोखिम को सीधे सरकारों की तरफ धकेल देती है। कुल मिलाकर छत्तीसगढ़ के लिए ड्राफ्ट नेशनल इलेक्ट्रिसिटी पॉलिसी 2026 एक साफ संदेश देती है। बिजली को अब सिर्फ लोक लुभावन योजना की तरह नहीं चलाया जा सकता। अगर सरकार सस्ती या मुफ्त बिजली देना चाहती है तो उसे उसका पैसा बजट से देना होगा। घाटा डिस्कॉम नहीं, सरकार उठाएगी। उद्योगों को राहत मिलेगी, लेकिन आम उपभोक्ता को धीरे धीरे बिजली की असली कीमत समझनी और चुकानी पड़ेगी। ये नीति दरअसल केंद्र और राज्यों के बीच एक नई लकीर खींच रही है। ये कह रही है कि लोकप्रियता और बिजली व्यवस्था की सेहत दोनों को एक साथ चलाना है, लेकिन एक की कीमत पर दूसरा नहीं। छत्तीसगढ़ जैसे राज्य के सामने अब असली सवाल यही है कि वह इस बदलाव की राजनीति कैसे संभालता है, क्योंकि बिजली सस्ती रखना आसान है, लेकिन उसे टिकाऊ बनाना उससे कहीं ज्यादा मुश्किल। जरूरी बात में फिर किसी बात पर होगी बात।